गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 25 दिसंबर। सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी क्रिसमस डे। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी डिजिटल परिसंपत्ति प्रबंध मंच का नाम क्या है? सो डिजी बॉक्स इसका नाम रखा गया है, जो कि नीति आयोग के अमिताभ कांत जो कि सीईओ है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं पश्चिम बंगाल के पहले तेल और गैस भंडार का नाम बंगाल बेसिन रखा गया है। फिर बात करते हैं हाल ही में किस देश ने अपने नए लॉन्ग मार्च 8 कैरियर के साथ 5th सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया? सो चाइना कंट्री के द्वारा बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के साथ भारत का पहला जो जेंडर डेटा हब सेंटर है वो स्थापित किया जाएगा? सो केरला के अंदर बेसिकली ये स्थापित किया जाएगा। एसोचैम का नया अध्यक्ष जो है बेसिकली विनीत अग्रवाल जी को भी हाल ही में सिलेक्ट किया गया है। राष्ट्रीय किसान दिवस जो है 23 जो दिसंबर है उसको मनाया गया, जो कि हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर है चौधरी चरण सिंह जी उनकी याद में मनाया गया, और ये इंडिया के 5th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। फिर बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा भी हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल इन्फानाइट इंडिया को लॉन्च किया गया, जिसके तहत जो भी विदेशी कंपनियां इंडिया के अंदर अपना बिजनेस को इस्टेब्लिश करना चाहती है और आगे बढ़ाने के लिए उनको सहयोग करेगा। फिर बात करते हैं NCAER के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो भारत की GDP रहने का अनुमान लगाया गया वो -7.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की, किस संस्था ने प्रतिष्ठित स्थिरता CIITC पुरस्कार 2020 जीता? सो NTPC ने बेसिकली ये अवार्ड जीता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन कंपनी जो है उनके द्वारा। अब बात करते हैं NTPC की जो स्थापना हुई थी वो 1975 के अंदर हुई थी, और इसके MD एंड CEO जो है गुरदीप सिंह है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, और लास्ट ईयर 2019 के अंदर भी उन्होंने ये पुरस्कार भी जीता था। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि फॉर्चून इंडिया की 500 की जो लिस्ट आई थी उसके अंदर इंडिया की जो बेस्ट कंपनीज थी उनके अंदर फिर रिलायंस फर्स्ट पोजीशन पे और IOC जो सेकंड पोजीशन पे रही थी। BSNL की बात करते हैं तो भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसने कि विश्व का पहला जो नैरो बैंड होता है इंटरनेट ऑफ थिंग जो सैटेलाइट के बेस पे होता है वो पहली बार लॉन्च किया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल को लॉन्च किया गया है? सो कर्नाटका जो स्टेट है उसके द्वारा पर्टिकुलरली ये लॉन्च किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं फ्रूट्स की जो फुल फॉर्म है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर का एक जो स्पोर्ट्स है थांग था, उसको अभी खेल इंडिया यूथ गेम्स टूथ जो नेक्स्ट आयोजन होगा हरियाणा के अंदर उसके अंदर उसको इंक्लूड किया गया है। टोटल 4 गेम्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा भी हाल ही में विरासत नाम से एक योजना स्टार्ट की गई है। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर पहला तेल और गैस भंडार मिला है जिसका नाम बंगाल बेसिन रखा गया है। अब अपने यहाँ पर बात की कर्नाटका स्टेट के बारे में, सो बात करते हैं कर्नाटका के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है कर्नाटका का शो किया गया है। सो कर्नाटका के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि गोवा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तेलंगाना हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, तमिलनाडु हुआ और केरला हुआ, इनकी बाउंड्री इनके साथ टच होती है। टोटल जो 6 स्टेट्स की बाउंड्री इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं जो कर्नाटका की कैपिटल है वो बेंगलुरु, यहाँ के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा जी है गवर्नर यहाँ के वजुभाई वाला। फॉर्मेशन जो हुआ 1 नवंबर 1956 को हुआ था, और इसका जो फ्लावर है वो लोटस है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कर्नाटका जो है उस ये जो लोटस फ्लावर है ये कौन से स्टेट का फ्लोर है। फिर बात करते हैं नेशनल पार्क, यहाँ पर बांदीपुर नेशनल पार्क है, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क है, ये जो वाला जो पार्क है बन्नरघट्टा नेशनल पार्क ये एग्जाम में पूछा जाता है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क हुआ, नागरहोल नेशनल पार्क हुआ और अंश नेशनल पार्क हुआ, ये कुछ नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह से कुछ रिवर्स की बात करते हैं जैसे कि कृष्णा रिवर हुआ, कावेरी, पेन्नार, नेत्रावती और कालिंदी, मंजारा, पालर, शरावती, भीम रिवर और तुंगभद्रा रिवर यहाँ पर प्रेजेंट है। और यदि इसी तरह से डांसेस की बात करते हैं तो यक्षगान और सुग्गी केंथा डांसेस जो है और करगा डांस यहाँ के काफ़ी फेमस डांस है। और ये वाला जो डांस है यक्षगान डांस, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये यक्षगान डांस कौन से स्टेट से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं विधानसभा की 224 सीट्स, विधान परिषद की 25
लोकसभा की 28 और राज्यसभा की 12 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ऑल ओवर इंडिया की यदि अपने बात करते हैं तो विधान परिषद जो है पहली इंडिया के अंदर 7 स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट थी, लेकिन अभी जो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट का दर्जा था वो समाप्त होने के बाद अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंदर 6 स्टेट्स है जहां पर विधान परिषद मौजूद है। और ये स्टेट्स जो है उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 स्टेट्स है जहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर विधान परिषद मौजूद है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ कर्नाटका के बारे में। भारत का जो पहला आर्ट पार्क है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहा गया है, वो कर्नाटका की कैपिटल जो बेंगलुरु है वहाँ पर इसको ओपन किया गया है। इसी तरह से कर्नाटका सरकार के द्वारा आर्थिक स्पंदन लोन स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई। भारत का पहला जो एयर इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सेवा जो है वो भी पर्टिकुलर कर्नाटका के अंदर स्टार्ट की गई है। इन्फोसिस, विप्रो, इसरो के जो मुख्यालय है वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। भारत की जो सिलिकॉन घाटी है वो भी इसी बेंगलुरु को कहा जाता है। फिर बात करते हैं भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफार्म है वो श्री सिद्धा रुद्रा स्वामी जी है जो कि कर्नाटका के अंदर प्रेजेंट है। नमस्ते और हैंडशेक जो कोविड-19 के दौरान यहाँ पर स्टार्ट किया गया। मेगा संदेश ऐप और जन सेवक योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है। और नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 के अंदर जो कर्नाटका है वो टॉप पोजीशन पे रहा था। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस क्षेत्र में कैबिनेट ने 100% एफडीआई को मंजूरी प्रदान की है? जो डायरेक्ट टू होम सर्विसेज है डीटीएच, उसके अंदर पर्टिकुलर 100% एफडीआई की मंजूरी प्रदान की गई है। बाकी के जो ऑप्शन है जैसे ऑटोमोबाइल की बात करते हैं तो इसके अंदर 100% एफडीआई दी गई है। डिफेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर पहले 49% की एफडीआई थी, अब इसको बढ़ाकर जो है 74% एफडीआई तक कर दिया गया है। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के अंदर भी 100% एफडीआई की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कमला चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 के जो विजेता है वो अमित आहूजा और जयराम रमेश जो कि भूतपूर्व यूनियन मिनिस्टर थे, उनको पर्टिकुलर संयुक्त रूप से इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इसका जो ऑप्शन होगा आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, बोथ बी एंड सी। सो इनको ये जो बुक मिली है, जैसे अमित आहूजा की बात करते हैं तो इनके द्वारा मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड नाम से एक तक लिखी गई उसके लिए। और जो हमारे यूनियन मिनिस्टर थे उन जयराम रमेश जी, उनको ए चिक्वेर ब्रिलेंस नाम से एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी जो कि वीपी मेनन के ऊपर इनके द्वारा लिखी गई थी। उस पुस्तक के लिए इन दोनों को पर्टिकुलर इस प्राइस से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए पर्टिकुलर इन दोनों को 15 लाख रुपीज़ की एक राशि दी जाएगी, दोनों की जो कि हाफ हाफ बांटी जाएगी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अयोध्या शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है जिसको देवेंद्र फडणवीस के द्वारा अभी जारी में किया गया है, इसका विमोचन या फिर रिलीज किया गया है? सो माधव भंडारी के द्वारा बेसिकली इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। इसके राइटर है माधव भंडारी जी अयोध्या पुस्तक के, और इसको जो लॉन्च किया गया है वो देवेंद्र फडणवीस के द्वारा लॉन्च किया गया है जो कि महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे नैना राय की बात करते हैं तो इनके द्वारा अमेजिंग अयोध्या नाम से एक पुस्तक लिखी गई थी। शक्ति सिन्हा की बात करते हैं तो वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया नाम से एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। प्रेम प्रकाश की यदि अपने बात करते हैं तो इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि प्रेम प्रकाश के द्वारा अभी हाल ही में कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। और आपको हिंट देना चाहूँ तो ये कुछ जर्नलिस्ट से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं, और जो भी पर्सन इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर देगा उसका फ़ोटो जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी में पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? सो राइट आंसर जो इसका होगा 24 दिसंबर जो है बेसिकली इसका आंसर होगा। फिर बात करते हैं, ये जो डे है पर्टिकुलर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो आया था उसी दिन
आया था 24 दिसंबर को ये इफेक्ट में आया था, इसी वजह से ये डे पर्टिकुलर मनाया जाता है। और 15 मार्च को यदि अपने बात करते हैं तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस इस दिन मनाया जाता है। फिर जो बाकी के ऑप्शन है उनकी बात करते हैं, जैसे कि 20 दिसंबर की बात करते हैं तो 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय गणित दिवस जो है इस दिन मनाया जाता है। 23 दिसंबर की यदि अपने बात करते हैं तो इस दिन जो अपने किसान दिवस है वो मनाया जाता है, जो कि हमारे चौधरी चरण सिंह जी है जो कि 5th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं की याद में उन्हीं की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसी की याद में ये डे मनाया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, रक्षा बलों के साथ किस बैंक ने बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज नाम से एक MOU साइन किए हैं। सो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा बेसिकली ये साइन किए गए हैं। इसके तहत जो भी अपने इंडियन नेवी है और जो कोस्ट गार्ड है उन्होंने इस बैंक के साथ समझौता किया है। फिर बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्थापना हुई थी वो 20 जुलाई 1908 को ही थी, और फाउंडर जो है इसके गायकवाड़ जी थर्ड थे, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वडोदरा गुजरात के अंदर प्रेजेंट है। और अभी हाल ही में इसके जो चेयरमैन है वो हंसमुख अधिया जी है। MD एंड CEO की बात करते हैं तो संजीव चड्डा जी है। और EG 2.0 एक इंडेक्स आया था जिसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी हाल ही में टॉप किया था। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी, जैसे ICICI बैंक की बात करते हैं तो इसके द्वारा भी हाल ही में इन्फानाइट इंडिया नाम से एक पोर्टल जारी किया गया था। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं तो इसके अभी जो एम्बेसडर बनाया गया था स्मृति मंथाना को बनाया गया, जो कि अभी हाल ही में वुमेंस का 3rd IPL हुआ था जिसकी जो ट्रेल ब्लेजर्स टीम है वो विनर्स रही थी, उसकी कैप्टन स्मृति मंथाना थी। फिर बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी हाल ही में राजस्थान के कैपिटल जयपुर के अंदर जो ऑटोमेटेड बैंक नोट करेंसी सेंटर है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हाल ही में ओह मिजोरम नाम से एक पुस्तक का विमोचन जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा वेंकैया नायडू जी के द्वारा बेसिकली इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। और इस पुस्तक के जो राइटर हैं मिजोरम के जो गवर्नर है राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाई जी, उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे राजनाथ सिंह जी की और प्रकाश जावड़ेकर जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी के जो सिलेक्टेड स्पीच थे उनकी पुस्तक जो थी उनका उद्घाटन राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा किया गया था। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। सो अमेरिकी स्पेस फोर्स का नया नाम गार्जियंस रखा गया है, और अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सेहत स्वास्थ्य योजना वहाँ पर स्टार्ट की जाएगी। और जो जर्मनी के कोलंगन के अंदर बॉक्सिंग का वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर जो मेडल लिस्ट थी उसके अंदर 9 मेडल जीत कर इंडिया ने 2nd पोजीशन प्राप्त की थी, और 1st पोजीशन पे जर्मनी रहा था जिसने 16th मेडल उसके अंदर जीते थे। फिर बात करते हैं लेगिन ऑफ मेरिट अवार्ड से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट स्कॉट मॉरिस और जापान के जो प्रेसिडेंट थे शिंजो आबे, उनको भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं रिपोर्टिंग इंडिया माई 17th ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट पुस्तक के लेखक प्रेम प्रकाश जी हैं, और आपको जो कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए कहा गया था उसका आंसर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस जो पर्टिकुलर 22 दिसंबर को मनाया गया। स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई, वो प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा लॉन्च की गई। और अभी हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा वहाँ के जो गरीब व्यक्ति है उनके लिए दीनदयाल क्लिनिक योजना वहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 के लिए जो स्वीडन के अरमांड डुप्लेंट्स है जो कि पॉल वॉल्टर के प्लेयर हैं उनको सम्मानित किया गया है। और वेनेजुएला की जो ह्यूलिमर रोजास है जो उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया जो कि ट्रिपल जंपर की प्लेयर है। फिर बात करते हैं भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा जो रीन्यूएबल एनर्जी पार्क है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है। सो गुजरात के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। उसकी कैपेसिटी जो रखी गई है वो 30 गीगावाट की रखी गई है। फिर बात करते हैं किस देश का अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 जो है रायगुबू जो एस्ट्रॉयड है उससे मिट्टी के नमूने आदि लेकर वापस पृथ्वी पर लौटा है। सो जापान जो कंट्री है उसका लौटा है। इसी तरह से बात करते हैं विदेश मंत्रालय के अनुसार 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। और जो अपने विराट कोहली है उनके द्वारा साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इन सभी कंट्रीज़ के अंदर जिन
जिनको सेना कंट्री कहा जाता है, उन सभी को T20 के अंदर विराट कोहली की कप्तानी में हराया गया है और ये वर्ल्ड के पहले ऐसे कैप्टन बने हैं। फिर बात करते हैं दादा साहब फाल्के जो आइकन अवार्ड है, आइकन ध्यान रखना, आइकन जो अवार्ड है वो बेसिकली अंगास विश्वास को प्रोवाइड करवाया गया है, जिन्होंने जो मिर्ज़ापुर मूवी आई थी उसके अंदर उन्होंने एक्टिंग की थी। इसी तरह से यदि दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करते हैं तो अरुणाचल के कैंगजांग द थंगचोंग को दिया गया। और दादा साहब फाल्के जो इंटरनेशनल प्राइज़ है वो ऋतिक रोशन को उनकी मूवी सुपर 30 के लिए दिया गया है और सुपर 30 मूवी को ही दादा साहब फाल्के फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं भारत का जो झंडा दिवस है या सशस्त्र सेना झंडा दिवस, वो 7 दिसंबर को मनाया गया। और फाइबर ऑप्टिक्स के जनक जिन नरेंद्र सिंह कन्यप्पा जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। फिर ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको प्रेस कीजिए। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।